साथियों, आज आपके सामने लाई हूं एक अन्य विचार रामानंद जोशी की रचना बिंदु बिंदु विचार में से। तो लीजिए सुनिए। जागते रहो। रात्रि की निस्तब्धता को चीर कर एक खनकती आवाज दूर दूर तक फैल गई है। यह आवाज इस बात की द्योतक है कि पहरुआ सावधान और सजग है और वह अपना कर्तव्य निभा रहा है। साथ ही ये आवाज इस बात की भी द्योतक है कि अकेले पहरुए का ही सावधान, सजग और कर्तव्य परायण रहना पर्याप्त नहीं है। हमें भी जागते रहना है, असावधान और कर्तव्यच्युत नहीं होना है। अर्थात पहरुए की समस्त सतर्कता के उपरांत भी अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा करना उसका दायित्व अंततः हमारा ही है। क्या हम अपने दायित्व के प्रति सजग हैं? इससे भी बड़ा दूसरा प्रश्न, क्या हमें अपनी संपत्ति का बोध है? लौकिक संपत्ति ही एकमात्र संपत्ति नहीं होती। समस्त भौतिक संपदा से अतिशय मूल्यवान तो एक नन्ही सी मुस्कान ही होती है। किंतु संसार में सर्वाधिक मूल्य और महत्व जिसका है वह कुछ और ही है। तुम्हारा परिचय है उससे? होना चाहिए। संसार में सर्वाधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण जो है वह तुम हो, तुम्हारा व्यक्तित्व है। धर्म ग्रंथों का प्रणयन, ज्ञान का संचयन और विज्ञान का उन्नयन सब तुम ही को दृष्टिगत रखकर हुआ है। जिसके चारों ओर यह सृष्टि घूमती है वह केंद्र कोई और नहीं, तुम हो। इस रूप में अपना मूल्य तुमने कभी आंका है? तुम्हें शिकायत है कि दूसरे तुम्हारा पूरा मूल्य नहीं आंकते, किंतु अपने को पूरा महत्व तुमने ही कब दिया है? धूल, कुहासे और धुएं की कितनी मोटी और अभेद्य तहों के नीचे हम अपने व्यक्ति को दबाकर रखते हैं। ये कभी सोचें तो संसार की सबसे बड़े आश्चर्य से हमारा साक्षात हो जाए। वह विराट हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने की प्रतीक्षा में ही रह जाता है और हम सारा जीवन किसी क्षुद्रता में उलझ कर रह जाते हैं। विकार की नानाविध परतों के पीछे एक जाज्वल्यमान रत्न अपनी चमक दिखाने के लिए तरस कर चला जाता है और हम उसकी जकड़ कहीं ढीली नहीं करते। तुच्छ स्वार्थ के लिए महान स्वोपकार को आप कैसे हठपूर्वक मुंह मोड़े रहते हैं? हमारा सारा यत्न मंदिर की भव्यता और रख रखाव की ओर रहता है, किंतु उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सात्विक व्यक्तित्व ही मनुष्य का सच्चा व्यक्तित्व है। वही शिव और सुंदर भी है। उसके विकास के लिए अनिवार्य है सजग नैरंतर्य। किंतु हम तो जागरूक रहते नहीं। जागने का काम पहरुओं पर छोड़कर हम बेसुध हो रहते हैं। किंतु पहरुए, चाहे वे धर्म ग्रंथों के रूप में हों अथवा गुरुओं के आदेश देने वाले राजा के रूप में हों अथवा कट मरने वाले सैनिक के रूप में, जागते रहो की खनकती आवाज से रात्रि की निस्तब्धता भले ही भंग करते रहे, हमारी रक्षा करने में असमर्थ और अक्षम है। धन्यवाद।